जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने आखिरकार अपने एक पुराने केस के सेटलमेंट के तौर पर $5.5 बिलियन के सेटलमेंट के लिए एग्री कर ही लिया। 67,000 लोगों ने इस कंपनी पर केस किया था और इस केस में ये उन्होंने दावा किया कि इस पाउडर को इस्तेमाल करके, इस कंपनी के पाउडर को इस्तेमाल करके उन्हें कैंसर हुआ है। और अंत में कंपनी ने इस लॉ सूट में अपनी हार स्वीकार करी और कंपनी ने अंततः $5.5 बिलियन हर्जाना देने की बात स्वीकार ही कर ली। अब आप ये सोचिए कि जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर को कितने लोग इस्तेमाल करते होंगे। क्या ऐसे कोई केस नहीं बचा होगा जिनको कैंसर हुआ होगा और वो इस 67,000 लोगों की लिस्ट में शामिल ना हो? जी हाँ, ऐसे लाखों लोग होंगे जिन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पाउडर को इस्तेमाल करने की वजह से ही कैंसर हुआ है। और इनमें से कई लोग एशियन कंट्रीज़ में भी रहते होंगे, कई लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी रहते होंगे और उन्हें इस लॉ सूट में कुछ भी नहीं मिला। भारत सरकार को जो अपने आप को दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थिति में खड़ा करने में साबित हो गया है, उसे भी इस पर पहल करनी चाहिए और जॉनसन एंड जॉनसन पर केस करके इंटरनेशनल कोर्ट में इस हर्जाने की रकम को और बढ़ाकर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे जिनको जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर की वजह से कैंसर हुआ। और यकीन मानिए इस जांच में समय ज़रूर लगेगा, इस डेटा को बनाने में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये डेटा बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस केस को करने में लोगों की मदद करें और इस हर्जाने की एक बड़ी रकम भारत के ऐसे लोगों तक पहुँचाएं जिनको कैंसर हुआ। जय हिंद, जय भारत।